चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा, यूजीसी लागू कर रहे हैं भैया। अरे बीजेपी यूजीसी लागू कर रही है, मोदी जी ने क्या कर दिया, हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल। जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में आ रहे हैं। Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! Go back UGC! अभी बता दे भाई, अभी बता। हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। तो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, ताकि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, और उससे किसको दिक्कत है। पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बढ़ जाओ और आपस में भिड़ गई, ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी, एक कोना चलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम यूजीसी कानून का विरोध करते हैं, इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पहली फुर्सत में निकाल। साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। थे जो राम को लाए थे वही तो यूजीसी लाए हैं। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। सो दोस्तों, शुरू के क्लिप देख करके आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो में, और पूरा आप जब वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। तो इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की नजर से देखें, दिल पे कोई न लें। बाकी इस वीडियो में जो आपको मालूम होगा कि यूजीसी का एक बिल पास किया है मोदी सरकार ने, जिसको लेकर के मोदी सपोर्टर ही इसका विरोध कर रहे हैं कि हम ये काला कानून है, और एक तरफ वो लोग हैं जो यूजीसी बिल का सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ बाइकआउट कर रहे हैं, और ये सब देख करके आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो में आपको खूब ज्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि अंधभक्त जितने थे वो बिलबिला रहे हैं आज के टाइम में। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, वीडियो में बहुत मजा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। I love Yogi ji! I love Yogi ji! Go back UGC! Go back UGC! I love Yogi ji! Go back UGC! Go back UGC! नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। वंदे मातरम! We support UGC! We support UGC! We support UGC! We support UGC! शाबाश बेटा। अब मोदी सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि किस तरह जनता में अविश्वास पैदा कर रहे हैं उस बिल के खिलाफ, किस तरह दुष्प्रचार कर रहे हैं उस बिल का। ये उस बिल का नहीं कर रहे हैं, ये भारत देश का कर रहे हैं, ये भारत विरोधी हैं। और जिसको दिक्कत हो, सुनिए, जिसको इस बिल से दिक्कत हो वो चला जाए बांग्लादेश अपने हिंदू भाइयों के साथ। वहाँ हिंदू भाई हमारे खतरे में आ रहे हैं। ये जो यूजीसी का विरोध हो रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? कौन विरोध कर रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान हमारा विरोध करते हैं। अभी अब देख लीजिए कौन किसका विरोध कर रहा है। ये इंक्लूसिव जिस तरीके से ये बिल दिख रहा है और एक्ट जो आया है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय जो है, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं,
उनको मजबूत करने की, इक्विटी की बात की गई है। इक्विटी से किसको दिक्कत है? इक्वालिटी से किसको दिक्कत है? मुझे जहां तक समझ में आता है, जो चोर होगा उसी को चोरी से दिक्कत होगी ना। तो अगर आप जातिवादी नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जातिवाद नहीं करेंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप जातिवाद करेंगे तो ऐसे भी तो कानून आपके खिलाफ है ही। आर्टिकल 15 से लेकर के आर्टिकल 19 आपको आप अगर किसी भी SC ST OBC समुदाय, मतलब वंचित जो तबका है, जो बहुजन कम्युनिटी है, उसके खिलाफ अगर काम करने की आपकी मंशा है तभी आप इससे घबराएंगे, अदरवाइज आप नहीं तो आप घबराएंगे। करेंगे बात तो सही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके मन में खोट है, वो लोग बिल्कुल है। शोषण करते हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मतलब आप तो इससे पहले तो ये कह रहे थे, हम भाजपा का जो लाइन है और जो लोग अभी ये बातें लिख रहे हैं, इसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे के सारे भाजपा ही हैं। और इनका लाइन होता था कि सभी लोग हिंदू हैं। तो आज तो दिख गया कि हाँ, कोई OBC है, कोई SC है, कोई ST है, और उससे किसको दिक्कत है? जो कास्टिस्ट अप्रोच है जिनका, उनको दिक्कत है। मैं ये नहीं मानती कि सारे के सारे जो अपवर्ड कास्ट है वो विरोध कर रहे हैं। उसके भीतर जो कास्टिस्ट प्रवृत्ति है, जो आज तक लिबरल बना हुआ था, खुद को प्रोग्रेसिव दिखा रहा था, हिंदू बता रहा था, अब आपको ST दिख रहा है, SC दिख रहा है, अब आपको वो हिंदू नहीं दिख रहा है। OBC इंक्लूड हो गया, इसके चलते और ये लोग हाहाकार मचाए हुए हैं। क्या OBC समुदाय का शोषण नहीं होता है क्या? सीधी बात है कि घबराए वही जिनके मन में खोट हो। चलो देश छोड़ के जाना पड़ेगा। UGC लागू कर रहे हैं भैया अब यूनिवर्सिटियों में। अरे छोड़ो तुम, अरे बीजेपी UGC लागू कर रही है। मोदी जी ने क्या कर दिया? हम लोग तारीफ करते थे। अरे छोड़ो तुम, हम जा रहे हैं नेपाल, हम जा रहे हैं नेपाल। पहली फुर्सत में निकल। हाँ, क्या हो गया? हम नेपाल जा रहे हैं। UGC लागू कर दिया है। हम लोगों को पहले बोलते थे बटोगे तो कटोगे, अब की बार 400 पार। तो पहले तो सबको एक रखा और अब सबको कह दिया कि जी बट जाओ और आपस में भिड़ भिड़ गई ऐसी तैसी कराओ। ऐसे नहीं होगा योग मोदी जी। एक कोना चोलबो। 27 में इलेक्शन है, 29 में इलेक्शन है, जवाब दिया जाएगा। अच्छा। और हम UGC कानून का विरोध करते हैं। इसको वापस नहीं लोगे, देश छोड़ के जाना पड़ेगा। हम पहले ही बोल चुके हैं, हम राम के भक्त हैं। हम मोदी और योगी की अच्छी चीजों में सपोर्टर है बीजेपी के, मगर अंध भक्त नहीं है। झूठ बोल रहा है। हम भगवान राम के अंध भक्त हैं, श्याम के हैं, महाकाल के हैं। मगर जिस तरीके से ये UGC लाया जा रहा है, बात चल रही थी उसकी UCC की और आ रहा है UGC। यही तो कहानी। बात चल रही थी भैया अब्दुल को देश से बाहर भगाने की, जो गैर कानूनी तौर पे आया है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी। और यहाँ तो आपस में बांट रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि भैया कहीं 27 के इलेक्शन में फर्क पड़ जाए। आप चाहते हो कि भैया ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय और बनिया तो हमें पहले ही वोट देता है। जाएगा कहाँ ये कहाँ जाएगा? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। अगर खिलाफ होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझ रहे हो? समझ गया। तो दोस्तों, वीडियो अभी तक आपने देख लिया और वीडियो आगे भी और बाकी है। वीडियो में अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपने देखा, इस बिल पास होने से इनको कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, कितना ज्यादा ये बिल बिला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार को अब वोट नहीं करेंगे, याद दिला देंगे उसको। लेकिन ऐसे ही बिल पास काफी सारे हुए हैं, जैसे कि NRC था, किसानों पर था, तब ये उसका विरोध करते थे वो लोग, तो उनको ये देशद्रोही बताते थे। लेकिन आज जब अपनी बारी आई है तो बिल बिला उठे हैं, जबकि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये दूसरों के ऊपर गलत करेंगे तो सीधी सी बात है, इनको गलत लगेगा ही। अगर ये गलत करना ही नहीं चाहते छोटी कास्ट के लोगों पर, तो इनको क्यों बुरा लग रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या राय है? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। बाकी अब विपक्ष के लोग इनकी फिल्म बना रहे हैं, तो ये भी देखते जाइएगा। चलिए देखते हैं आगे का वीडियो।
साहब कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बट यहाँ तो बाबा ही बाबा को धो रहे हैं। अंधभक्त बेचारे कोने में बैठ के रो रहे हैं। पूछना ये था कि जब 3 कृषि कानून भी सही थे, एनआरसी भी सही था, सीएए भी सही था, जीएसटी बिल भी सही था और तो और नोटबंदी भी सही थी, तो भाई साहब ये यूजीसी गलत कैसे है? बात तो सही है। क्योंकि जो इन सब बिलों को लाए थे, जो राम को लाए थे, वही तो यूजीसी लाए हैं। या फिर यूं कहें कि दिक्कत आपको ओबीसी से है, क्योंकि SC SC तो इसमें पहले से भी थे, नया तो ओबीसी जुड़ा है तो ओबीसी से दिक्कत हो रही है। देखो मेरा तो पहली बार बीजेपी जिंदाबाद कहने का मन कर रहा है, लेकिन मैं कहूंगी नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जिसे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत है वो पाकिस्तान चला जाए, क्योंकि भाई साहब वो देशद्रोही है, उसे पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है पक्का। बीजेपी आने के बाद सब चीजें महंगी हो गई। बस ये साले अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के ही हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में भरपूर मजा आ रहा होगा और आगे भी आप देखेंगे तो और भरपूर मजा आने वाला है आपको। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि वीडियो में अभी और बाकी है। अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ आपको नेहा सिंह राठौर, जो कि इस बिल को लेकर बोलने वाली हैं और क्या बोलने वाली हैं, तो ये वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और कुछ ऐसी बातें भी कहने वाली हैं नेहा सिंह राठौर, जिसको लेकर के अंधभक्त सुनेंगे तो बिलबिला उठेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। जब से यूजीसी कानून आया है, इसके खिलाफ एक से बढ़कर एक तर्क दिए जा रहे हैं। एक सज्जन तो मुझसे ही पूछ रहे थे कि जब संविधान ने ऊंच नीच खत्म कर दिया है और सबको बराबर बता दिया है, तो फिर इस नए कानून की क्या जरूरत थी? कह रहे थे कि ये देश सभी का है, सभी पढ़ने जा सकते हैं, सभी को आजादी है, सभी आजाद हैं, देश भर का ज्ञान दिए जा रहे थे। और मैं सोच रही थी कि ये सब बातें तब कहाँ चली जाती हैं जब किसी कमजोर के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। बात तो सही है। कहाँ चला जाता है ये सारा ज्ञान जब किसी अल्पसंख्यक का घर गिरा दिया जाता है? क्यों नहीं बोलता कोई जब उन्हें पंचर बनाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता है? समानता की ये सारी बातें कहां धरी रह जाती हैं जब किसी अखलाक या किसी हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट कर मार डाला जाता है? आज जो लोग यूजीसी कानून के लिए सरकार को भला बुरा कह रहे हैं, वही लोग कितनी चालाकी से हिंदू राष्ट्र के नाम पर होने वाले अत्याचारों को देश हित में बताने लगते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। धूर्तता है भाई। आज ये लोग खुद यूजीसी कानून पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन 4 दिन पहले यही लोग सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कह रहे थे। ये किस तरह की बदमाशी है भाई? इस भस्मासुर सरकार को आप लोगों ने ही तो तैयार किया है। जब तक दूसरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तक सबसे ज्यादा मजा आप लोगों को ही तो आ रहा था। अब बात खुद पर आई है तो डेमोक्रेसी याद आ रही है, लॉजिक और कायदा याद आ रहा है। मैं पूछती हूँ, आखिर दिक्कत क्या है यूजीसी कानून से? जब आप भेदभाव करते नहीं हैं तो बनने दीजिए ना कानून। कोई गलत फंसाएगा तो उसके लिए कमेटी है ही, न्यायालय भी है। डर क्यों रहे हो? ज्यादा परेशान मत होइए। उन्होंने कानून बनवाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा। यूजीसी कानून देश हित में है, इसका विरोध करके देश से गद्दारी मत कीजिए। अखंड भारत बनाना है तो थोड़ी बहुत कुर्बानी आपको भी देनी ही होगी। तो चलिए तैयार हो जाइए। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। बाकी इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और हाँ, आप यूजीसी का बिल का समर्थन करते हैं या बाइकआउट करते हैं तो आपकी क्या राय है, आप क्या करना चाहते हैं, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और हाँ, ऐसे लोगों के लिए तो लाइक बनता ही है, क्योंकि ये लोग ही इस देश को सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए लाइक जरूर बनता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।